दोस्तों, जिस तरीके से कल आपने देखा पंचकुला के अंदर सरपंच ई टेंडरिंग को लेकर काफ़ी नाराज़ है और लगातार जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि ई टेंडरिंग को जो है बंद किया जाए। उसी के चलते जो है कल यहाँ पे जिस तरीके से ये बिल्कुल पंचकुला के अंदर चंडीगढ़ का जो मेन गेट है वहाँ पे सरपंचों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन बैरिकेड लगे हुए थे। मुख्यमंत्री आवास का जो है घेराव करने की पूरी तैयारियाँ थी। उनको रोकने के लिए एक तरफ पुलिस प्रशासन और दूसरी तरफ जो है सरपंच थे। जैसे ही सरपंचों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लाठी चार्ज जो है सरपंचों के ऊपर हुआ और लाठी चार्ज भी जिस तरीके से उनके ऊपर हुआ आप सभी ने देखा। वो वीडियो जो है आज मेरे ख्याल से जिस तरीके से कल जो वीडियो वायरल हुई, हर एक मोबाइल के अंदर जो है आपको वीडियो मिलेगी। और सरपंच कल यहाँ पे जो विरोध करने के लिए पहुँचे थे, मैं दिखाऊं आपको जिस तरीके से कल उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, कितनी बर्बरता से जो है उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया और किस बेरहमी से जो है उनको पीटा गया है। मेरे साथी से मैं कहूँगा एक बार दिखाएं जिस तरीके से कल ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंच यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद जो है सीएम मुख्यमंत्री के जो आवास का घेराव करने की पूरी तैयारियां थी, लेकिन जिस तरीके से कल भी आप लोगों ने देखा, आज हर किसी की मोबाइल में जो है वो वीडियो होगी, जिस तरीके से इन सरपंचों के ऊपर जो है लाठी चार्ज किया गया। एक तरफ पुलिस प्रशासन, दूसरी तरफ जो है सरपंच आगे बढ़ने की कोशिश में थे, लेकिन बीच में रोका गया और लाठी चार्ज भी इस तरीके से किया गया इन लोगों के ऊपर कि बड़ी मुश्किल से जो है ये लोग अपनी जान बचा पाए थे। मेरे साथ जो है बड़म्बा गांव से कुलदीप सरपंच हैं, उनसे बात कर लेते हैं और एक बार उनकी हालत भी दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से पूरे जो है शरीर के ऊपर पट्टियाँ बंधी हुई है और जहाँ पट्टियाँ नहीं हैं वहाँ डंडों के निशान भी है। कुलदीप जी, जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर आप यहाँ पहुँचे थे, उसके बाद इस तरीके का व्यवहार जो है प्रशासन के द्वारा किया गया, क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई साहब, आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को दो राम राम। कुछ नींद का काम ये करने लाए रे, हम आराम करने लाए रे। रही बात देख लो, कल जो करया आज फिर ना गया रे। हाँ, अरे ये बैरिकेड रे, और जरूरत पड़ी ने फिर फोड़ेंगे फिर कूदेंगे, ठीक है, उल्टे भी नहीं हट दे। भाई साहब, जो काम जो हम ठाने कह रहे हैं ना, गाँव में थे, गाँव ने जिम्मेवारी दी थी, उड़े के हिसाब से नमावा, मतलब गाँव को उसमें तो नमावा यहाँ, लेकिन जो एक हिसाब का हमारा हाथ में कि मैं छोड़े नहीं रखा। गाँव वाला ने कह रखे भाई बेशक जाओ, चाहे तो हमने लाग जाओ 1.5 साल से 2 साल है, ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, अपना हक लेके आइयो। और गाँव भी आ रहे भाई, हम भी आ रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो और भी आ जाएंगे, हम तैयार हैं भी, कोई दिक्कत को नहीं। सरपंच साहब, जिस तरीके से जो है जनता ने आप लोगों को चुना था एक जनप्रतिनिधि के रूप में, और कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि कुछ ना कुछ पढ़े लिखे सरपंच अब की बार आए हैं और आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ काम भी होगा। ऐसी क्या नौबत है कि सरकार जो है मानने के लिए तैयार ही नहीं है? भाई साहब, ये 8 धर्मिता ला लो, ठीक है, ये भिन्न कह दें तो ये तो बना रहे मूछ की लड़ाई, हकीकत है। अच्छा, रही बात हमें बार बार का वहाँ हम भीख को नहीं मांगते, बात जनता ने तो हम चुन रखे हैं। हाँ, और जनता ने ये चुन रखे हैं। जब जनता, एक बात बताओ, हम तो इतनी कि मैं काम भी ना कराया है, और इनके तो आगे ये पसली योजना जाली 7-8 हो गए इस सरकार ने। जय आप हमारा तो छोड़ो, हमारा तो ये 2 महीना तो चल रहा होगा। इस तरह आप कोई भी कर्मचारी वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग 8 साल के दौरान एक दिन भी नू बता दो जिस दिन धरने रोड़ा पर नहीं धरे गए हूँ। 8 के 8 साल ऐसे चल रहे हैं। तो यह सरकार क्रूरता पे अंग्रेज वाली नीति अपना रही है। ये कल की ये बात दिखा दो आप, कल की इन कही थी आगे सरपंचा ने ईंट पत्थर फेंके। भाई साहब, स्टार्टिंग तो लेकर वहाँ तक लेकर यहाँ तक आए थे हम, कल भी बताई दिया बात। हमारा हाथ में पानी की बोतल भी कौन थी, अरे ये नुका है इन ईंट बरसाई, पत्थरबाजी करी। ये खुद है इनके नुमाइंदे ने जो उनने अंदर एंट्री करके जो या कूटनीति अपनाओ है न कि अपने 10-20 आदमी सरपंचा में इन बैठे हैं, उनने ये पथराव कराया है ताकि पुलिस को ये मौका मिल जाए। लाठी चार्ज हमने इस कारण करना पड़ा, कोई भाई कुछ भी नहीं ले रहा था। इसे हम चले वहाँ तो जेड़ी गंडासी लेके वहाँ हम कुछ नहीं ले रहे थे। आज भी एज इट इज बैठे हैं, कल भी ऐसे ही बैठे थे। बड़म्बा गांव से ही सतपाल जी भी हमारे साथ है। सतपाल जी, जिस तरीके से आपके साथी सरपंच को चोटें आई है और एक कुलदीप ही नहीं, कल हमने जिस तरीके से देखा
और भी बहुत सारे जो सरपंच साथी है उनको भी चोटें आई है। लगभग हर वो शख्स यहाँ पे जो है अपनी मांगे मंगवाने के लिए आया था, हर शख्स के आपको शरीर पे जो है चोटें नजर आएगी। किस तरीके से देखते हो आगे? कल आज आपको जो है दूसरा दिन हो गया है यहाँ बैठे हुए, आगे की क्या रणनीति है और अभी तक जो है क्या कुछ सरकार से कुछ बातचीत हुई है? पहले तो भाई आपने आपके दर्शक है राम राम। और भाई चोट किन्नू है अपने मैं ब्लॉक के भी कई सरपंचा चोट लग रही है, बाकी पूरा हरियाणा है कि बहुत घने सरपंच भाई चोट लग रही है। कल उड़ा में सिविल हॉस्पिटल में जो एडमिट थे उड़े कम से कम 40-50 सरपंच एडमिट थे। और फिर जो उन सारे छुट्टी लेके ने वो अपना घर आने गए सीधे आड़े आगे रहना वापस। तो भाई इस एक के बाद प्रति हम वापस नहीं जाएंगे भाई, जब तुम्हारी मांग नहीं मानी जाएंगी इतने नहीं जावाएंगे। और रही बात इन लाठिया की इन चोटा की जवाब है इन ब्यासुद्दीन ने उल्टा लौटा। जब ये हमारा गामा माँ होंगे तो साले भर की बात रहेगी। गामा माँ इन अपना ब्यासुद्दीन का कर्जा उल्टाता रहे हैं भाई। तो कुलदीप, कल जिस तरीके से हमने देखा काफ़ी संख्या में यहाँ जो है सरपंच पहुँचे थे और उनके समर्थन में भी जो है साथ में किसानों की बात करूँ या आम आदमी की बहुत सारी ज़्यादा संख्या यहाँ पे थी। लेकिन आज जो है कुछ ना कुछ कमी यहाँ पे नज़र आ रही है, उसका क्या कारण है? भाई कमी कुछ नहीं है भाई, कोई अपना कि मैं नहान दौड़ जा रहा है कि थोड़ी यार एकदम हमारा जो काम है इसमें हमारी व्यवस्था थोड़ी अच्छी तरह नहीं हो पाई है। व्यवस्था हो जाएगी, कोई रोटी खाने जा रहा है, कोई नहान दौड़ जा रहा है, सारे आप अपने कि काम से जा रहे हैं। बाकी कमी कुछ नहीं है और वह कमेटी अंदर बुला रखी है, कोई कमी कुछ नहीं है। थोड़ी देर में देखा अभी उल्टा भर जाए सारा ग्राउंड। तो और भी साथी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से हमने अभी देखा सरपंचों को चोटें आई है, आप भी यहाँ कल होगे प्रदर्शन के अंदर, इस तरीके से क्या सरकार से जो है बातचीत करने का अभी यही तरीका बचा है कि सरकार जो है शांति से वार्ता नहीं कर सकती? भाई सांझे ये अपने नंदाना गांव से सरपंच बबला भाई मुख्यमंत्री गांव से, इनका देखो भाई दोनों हाथा बटा के आए हैं। और हमारे जगबीर प्रधान है लखन मजरा से, इनके ऊपर भी उम्र का भी कोई लिहाज नहीं करा। इन्हें पुलिस वाला है सारा, बाबा उसके बाबू के उम्र के थे, इनके ऊपर कमर में बहुत घने निशान लाठिया के। सरकार ने भाई कोई सरपंच बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीका दा रहे थे। जैसा कुलदीप भाई ने बताया ना, सरपंच ज़्यादा पानी की बोतल भी नहीं थी, हमने जमा खाली याद है। सरकार ने अपने नुमाइंदे अंदर घुसा के ने ये परली तरफ तक डाले, एक आधा मरवा दिया, वो भी एक आधा उस तरफ से लाठी चार्जा पहनना चाहते सरकार भाज बूझ जाएंगे। बाकी सरपंच पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमने 500 साल बैठना पड़ो, जो भी हमारी कमेटी फैसला लिया हम उसको अपना लागू रखा है भाई। सरपंच साहब, निंदाना गांव की बात करूं, मुख्यमंत्री का गांव है और उस गांव के अंदर ही एक मुद्दा चकबंदी को लेकर पिछले लगभग शायद 2 साल से जो है वहाँ चकबंदी का जो मुद्दा है उसको लेकर वहाँ गांव के अंदर लोग बैठे हुए हैं। उससे पहले हमने देखा किसान आंदोलन के अंदर जो 1.5 साल तक जो किसान बैठे रहे अपनी मांगों को लेकर, वहाँ भी जो है उनकी पूरी मांगे जो है मानी नहीं गई। एक बार सरपंच जो है आज यहाँ पहुँचे और कल जिस तरीके से उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो सभी देख ही रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहूँगा? भाई पल्ले दमरी राम राम। नंदाना गांव का सरपंच हूँ, लगातार 4 बार सरपंच रह रहा हूँ। भाई सबसे पहले मेरी राम राम सारे छोटे बड़े ने। नंदाना गांव का सरपंच हूँ भाई, सीएम का जन्म मेरे गांव तो होया है, उससे गांव का मैं हूँ। मैं 4 बार गांव का सरपंच बना दिया, लेकिन अब की बार जो ये अत्याचार होया ना भाई, 3 योजना में मैंने कदे नहीं देखा भाई। घने भाइयाँ खून लकड़ रहा है कि ये हाथ टूट रहा है कि ये पाँव टूट रहे हैं। ये खून का बदला खून कहाँ दे गल से, लेकिन वोटा जरूर ले लेंगे भाई। हमारा वादा गाँव में बढ़ नहीं देंगे। यो हमारा नाम भीख मांग देना जोड़ी कर दे, हमारा हक है। पहले किसी ना खुश है, ये क्यों खुश हैं भाई? भारतीय वोट गाँव ने दी है, गाँव हमारा काम मांगे, काम कराएं कि अधिकार नहीं, तो हमारे सारे अधिकार खोज लिया, हम अपने अधिकार उल्टे लेंगे। सामने इस पात्र कुछ करनी पड़े, गोली खानी पड़े, वो भी तैयार पाएंगे भाई। अच्छा सरपंच साहब, एक और मेरा आपसे सवाल रहेगा। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ सरपंच जो है अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी जो है अब राजनीति को घुसेड़ा जा रहा है। अभी मैंने मेरे साथी जो है बड़म्बा गांव से जो सरपंच है उनसे बात की। कल से जब से इनको चोटें आई है, चोटें आने के बावजूद जो है इनकी फ़ोटो वायरल हो रही है अलग अलग ग्रुप में। ये तो कांग्रेस के लोग हैं और इनका तो काम ही ये था, इनको तो करना ही इस तरीके से व्यवहार था। भाई देख, कुलदीप शमशेर का गांव, कुलदीप का शमशेर का गांव एक है जो बीजेपी का नेता है, उसका खासम खास है। मैंने बीजेपी की वोट नहीं दी तो कांग्रेस की नहीं दी, मैंने कुंडू की वोट दी थी भाई। मैं कोई कांग्रेस ही नहीं हूँ, मैंने कुंडू की वोट दे रहा कि सारी दुनिया ने दे रहा है।
एक बनावटी बात से ये बहाने बनाई हैं कांग्रेसी, ये बहाने बना सारे किसी पार्टी या सतपाल भाई बीजेपी का पक्का सपोर्टर है भाई, इसके भाई का लट लाग रहा है, हमने प्रधान बना रहा क्या लगेगा। तो सारे भाई एक बनावटी बात है, इनमें कोई आने जानी नहीं है। सारी पार्टियां सरपंच अपना हक ले आएंगे, छोटा को ना कि मैं करना पड़ेगा। अच्छा कुलदीप जी, मैं कुलदीप जी आपके अच्छा कुलदीप जी, जिस तरीके से जितने भी ग्रुप है लगभग आपके आसपास के हर ग्रुप के अंदर जो है फ़ोटो वायरल हो रही है, जिसमें आपकी फ़ोटोएं दिखा कर कहीं दीपेंद्र हुड्डा के साथ या कांग्रेस के किसी भी नेता के साथ मैं फ़ोटो की बात करूं, बोला जा रहा है तो कांग्रेस के जो लोग हैं उनके भेजे हुए लोग थे। लेकिन सरपंच जो है मैं देख रहा हूं, आम आदमी भी देख पा रहा है कि सरपंच जो अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, इसमें तो कहीं कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाई साहब ऐसा है, पर्सनल किसी की कोई भी हो सकती है, जो सरपंच बन जाता है ना उसकी कोई पार्टी नहीं रहती और ना उसका धर्म कहता ये। जो उसके गांव ग्राम पंचायत का जो विकास कराता है ना, मैन उसका वो होना चाहिए, ठीक है। ये है ना काम करे और दिखेगा, पब्लिक है ना उसको वोट देगी। जो काम और विकास करा होगा ना, पब्लिक उसके क्या मतलब उसके कामों को देख के विकास जो इसने कराए हैं उसके तहत वोट देती है। रही बात जो मेरी आप बता रहे थे, तो ये देखो आप, मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, ये शमशेर खरकड़ा जी हैं, शमशेर खरकड़ा जी हैं, दिखे आपने। उससे आगे चल के दिखाता हूँ, ये बलराज कुंडू जी, ये अपने मनीष ग्रोवर जी हैं, उनके साथ भी मेरा फोटो है। ये बलराज कुंडू जी हैं, इनके साथ मेरा फोटो है। इसके बाद फिर ये दुष्यंत चौटाला जी हैं, इनके साथ भी मेरा फोटो है। और भी कई पार्टियां के फोटो लग जाएंगे। ये दिखा दो, मान लिया झूठ तो है नहीं, तो जिसने ये उठा कर ये लगाए न, तो मैं उससे निवेदन करना चाहूँगा, उस भाई थे इन फोटो नहीं तो ऐड कर दो। और रही बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सरपंच बनने के बाद किसी पार्टी से कोई वो नहीं है, ये ग्राम पंचायत तय करेगी। और मैं अपने उसमें जो मेरी ग्राम पंचायत का भला करेगा ना, मैं उसके साथ हूँ, चाहे कोई पार्टी हो, मेरा जो ग्राम पंचायत का विकास करेगा। उसके अलावा कोई वो नहीं है कि भाई ये पार्टी बाजी है, सबके जुमलेबाज आप अपना उसमें बना के डालन लाग रहे हैं, डालने तो कोई दिक्कत नहीं। जी सतपाल जी, भाई ये तो हमारा जो मुहिम चल रही है कमज़ोर करने की बात है, पार्टी बाजी बात बाजो भाई साहब। मैंने पिछली बार बीजेपी वोट दी थी, शमशेर खरकड़ा जो हमारा उड़ा इलेक्शन लड़ा है, हमने उससे बढ़िया सपोर्टर भी रहा मैं उसका। लेकिन यार तो मेरे लाठे लाग रहे हैं भाई, यह हमारी जो हमारी महंगाई लड़ाई है, हमारा अधिकारी लड़ाई है, इसमें पार्टी बाजी तो बातें नहीं। ये देख सरकार उसने मतलब कमज़ोर करने खातिर पुराने फोटो लिया, ये भी कुलदीप भाई ने दिखा दी फोटो, शमशेर खरकड़ा के लिए भी हैं, दुष्यंत के लिए भी हैं, मनीष ग्रोवर के लिए भी हैं। इसी कोई बात नहीं, हमें राजनीति हमारे बीच में ना तो है ना हम इसमें घुसने देंगे, हमारी कोई राजनीति नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो फोटो वगैरह वायरल है, कहीं ना कहीं जो आंदोलन चला हुआ है इतने दिनों से, उसको कमजोर करने की ही कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये तो हम ही दिखने लग रही है भाई, ये तो उन्हें कमजोर करने की कोशिश है। जगबीर एक सेकंड एडिट कर लो, मैं सारी कर लो एडिट कर लो। अच्छा जगबीर जी, जिस तरीके से मैंने बात की, सरपंचों से लगातार बात हो ही रही है कल से, और हम देख भी रहे हैं पुलिस जो है इस तरीके से सरपंचों को रोकने के लिए यहाँ पे खड़ी है। क्या जो मुख्यमंत्री, उनके पास ये मैसेज नहीं है कि लगभग 5000 की संख्या में, कम से कम जो है लगभग 5000 की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे थे, सरपंच भी थे और भी जो है सपोर्टर थे। मैसेज जो है पहुँचा होगा सरपंच, वो थम गई है ना, मैं तो ना कहूँगा यार, ओ भाई साहब वो थम के दियो, मैं तो ना कहूँगा, मैंने तो जो कह दी कह ली। जो सरपंचों की संख्या, जो यहाँ सरपंचों की संख्या थी, यहाँ पे काफ़ी हजारों की मात्रा में जो है लोग यहाँ पे पहुँचे थे, उसके बावजूद क्या है सर, मुख्यमंत्री के पास मैसेज अभी तक नहीं पहुँचा कि वो कुछ बात जो कुछ हल नहीं निकल पा रहा। सबसे पहले तो भाई साहब आपके दर्शकों को मैं राम राम करूँ हूँ। भाई मैं 1985 में चौधरी देवीलाल का चेला बना था, और जो आपके मुंह से ये आई है कि ये कांग्रेसी हैं, कांग्रेस पार्टी का आड़ा कोई खोट नहीं है, आड़ा बेवारी बात कहनी है। हाँ मैं कट्टर चौटाला पार्टी का हूँ भाई, इन भैया कोई ये नहीं है कि भाई ये कांग्रेसी है, कांग्रेस ने बदनाम कर रहे हैं। आ जा रही दूसरी खट्टर की, खट्टर ने सारी बातें का बेरा है, उसके जो IPS बैठे हैं, ये OSD बैठे हैं, इनका क्या काम है? मुख्यमंत्री जी 1-1 मिनट की पल पल की खबर देना। मुख्यमंत्री ने वे जो OSD भेजे हैं उनने आड़ा ये गुमराह कर दिया
सारा का सारा ओएसडी ने जो अड़क घुमाया सारा सौदा, सारा का सारा नाश ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। मैं जगबीर सरपंच हूँ, लाखर माजरा ब्लॉक का प्रधान हूँ। भाई जब बीजेपी वाले जेजेपी वाले मतलब जगह में बढ़ जा और भाई उन्हें ना झांगड़ दिया तो भाई हमारा नाम नहीं भाई, हम तो खुल कर नहीं है। हाँ 8 मुकदमा दर्ज हो गया, 100 मुकदमे दर्ज कर लो, 1000 मुकदमे दर्ज कर लो, हमने मुकदमे कोई परवाह नहीं। जब हम अपना अखतर बैठे आड़े बेखारी नहीं आ, एक क्षेत्रीय कौम के आदमी और आड़े बैठा रखे, लठ भी लाग लिए तो गोली भी लाग जाओ, हम छोड़ा नहीं, हम नहीं छोड़ांगे इन्हें। मतलब इसलिए नहीं बतावांगे पाकिस्तानी ने अगर हरियाणा खून के है, छोटा नहीं भाई। तो अब यहाँ पे जो है कब तक जो है इसी तरीके से जो है डटे रहोगे? अब जो है आगे जो है कब तक जो है इसी तरीके से धरने पर यहाँ बैठना होगा? ये हमारी जो कमेटी है वह जारी है भीतर बात करने खातिर, जब कोई बात सरे चढ़ जाए तो ठीक है, और नहीं तो मैं अपने सरपंच साथी से एक का बात करूँगा। अपना गाँव में न पकड़ो, जो भी निगाह आदमी गाँव में जावे उड़े मसल दो, हमना अड़े फिर बैठने की जरूरत नहीं, हम आकर लेंगे। एक तक लागता उल्टे हटा नहीं भाई। तो मदीना गांव से जो है संदीप जी हमारे साथ है। संदीप जी मदीना गांव से संदीप जी हमारे साथ है, सरपंच प्रतिनिधि। सरपंच साहब, कुलदीप की हालत जो हमने देखी, सतपाल की हालत देखी है, और भी महिलाओं को भी जिस तरीके से बेरहमी से पीटा गया है, और एक बुजुर्ग की तो हालत ये थी कभी जो है उनकी सांसें थम भी सकती है, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत बुरा हाल किया सरकार ने, ऐसी हमें निंदनीय है। बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि भाई आराम से निहत्ते बैठे और प्रदर्शन कर रहे सरपंच प्रतिनिधि, जो कि ये कह सकते हैं कि पूरा हरियाणा से सरपंच आए हुए थे। 70% जनसंख्या यहाँ आई हुई थी, क्योंकि 70% जनसंख्या गांव में रहती है, उनके प्रतिनिधि यहाँ थे। उनके ऊपर इस तरीके से प्रहार करना बिल्कुल निंदनीय है, अशोभनीय है। और हम गांव से चुने हुए हैं, गांव के लोगों को बहुत सारी हमसे उम्मीद है, उन उम्मीदों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम। 2 लाख रुपए में हम कुछ भी काम नहीं करवा सकते, हमारी लिमिट बढ़नी चाहिए। ई टेंडरिंग का जो मुद्दा है वो लगातार उठ रहा है, 3 महीने हो गए, और सरकार उसके प्रति जो रुख है अब तक बिल्कुल नेगेटिव रुख है। वो बिल्कुल ये मान के चल रहे हैं कि भाई जो हम ही ठीक हैं और सारा का सारा हरियाणा गलत है। जबकि देखो, कुछ 10, 20, 30, 50, 100 सरपंच होते तो ये मान लेते किसी के बहकावे में आ सकते हैं। भाई 6200 सरपंच ही आए हुए हैं, उनके साथ इतने सारे लोग आए हुए हैं, तो सारे तो ऐसे समझ नहीं हो सकते, ठीक है, सारे बेवकूफ़ नहीं हो सकते। सरकार ये मान के चल रही कि तुम ही ठीक हो और सारे गलत है, तो बहुत गलत कदम है सरकार का। हम बिल्कुल सिरे से निंदा करते हैं। जिन भाइयों को चोट लगी हुई है, कुछ भाई यहाँ बैठे हैं, इससे और भी बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको चोट लगी, अब भी एडमिट हैं। कई सारी महिलाएं थी, उनको भी बुरे तरीके से पीटा, बुजुर्गों को बुरे तरीके से पीटा। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हम अपना विरोध भी दर्ज नहीं कर सकते शांति से? तो दोस्तों आपने देखा जिस तरीके से लगातार हम जो है कल से यहाँ से जो है धरना स्थल से जुड़े हुए हैं, और जिन सरपंच भाइयों को चोटें आई थी उनसे भी हमने बात की। कहीं ना कहीं वो अपनी हकों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, और लगातार जो है प्रयासरत है कि उनकी मांगों को जो मांग लिया जाए। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं हर आंदोलन को जो है कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, उसी तरीके से जो है सरपंचों को लेकर अलग अलग फ़ोटो वायरल हो रही थी कि ये तो कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन हमने यहाँ पे पहुँचे कर धरना स्थल पे पहुँच के जो है सरपंचों से बात की और जाना, और उसका जवाब भी आप लोगों को मिल गया होगा। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, आगे जो भी अपडेट मिलती है इसी तरीके से आप लोगों को जो है अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।